देवर जी मुझे बच्चा चाहिए। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है भाभी, क्या हुआ है? क्या उल्टी सीधी बात कर रही हो तुम? बैठो, क्या हुआ? मैं कुछ नहीं जानती, बस मुझे बच्चा चाहिए और आपसे चाहिए। अरे बात क्या है भाभी? आज बहुत गुस्से में हो। भैया से लड़ाई हुई क्या? तुम्हें पता है सब मुझे ताने मारते हैं और घर के भी मुझे ही ताने मारते हैं, और कमी किस में है ये आज तक पता नहीं चल पाया है। और तुम्हारे भैया तो अपना इलाज करवाते ही नहीं, बोलती हूँ मैं डॉक्टर के पास चले जाओ तो लेक्चर देकर काम पे चले जाते हैं, हमेशा बिजी रहते हैं, मुझे टाइम भी नहीं दे पाते। और मैं अधूरी नहीं, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे बस कैसे भी चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए, तुम मेरी मदद करो। देखो मेरी बात सुनो भाभी, तुम्हारी बात ठीक है, मैं भैया से बात करूंगा, पर ये तो बहुत गलत बात है ना। अभी मैं तुम्हारा देवर हूँ, तुम मेरी माँ समान हो, ऐसा कैसा हो सकता? देखो रिलैक्स हो जाओ, मैं घर वालों को समझा दूंगा। और रही बात बच्चे की, तो बच्चा तो ईश्वर के हाथ में होता है ना देना। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? किस किस को समझाओगे तुम? तुम्हारे घर वालों ने बाहर तक कर दिया है, अब मेरा घर से बाहर निकलना भी भारी हो चुका है। कोई ना कोई कह ही देता है बांझ, मैं कब तक सुनूंगी ये सब बातें? मुझे कुछ नहीं सुनना, बस मुझे माँ बनना है। देखो मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी परेशानी को, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। पर ये बहुत गलत बात है। देखो भाभी, ये सब करना ना बहुत गलत बात होती है। मैं तुम्हारा देवर हूँ, तुम मेरे साथ कैसे कर सकती हो? हैं? तुम पत्नी किसी और की हो, मैं तुम्हारा देवर हूँ, मेरा तुम पर अधिकार नहीं है। बस मैं तुमसे मजाक कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, पर ये सब इतना गंदा काम थोड़ी ना कर लूंगा मैं भैया भैया से बोलता हूँ, वो अपना इलाज करा लेंगे। क्यों परेशान हो रही हो? क्यों, कोई बात हो गई क्या? लड़ाई हो गई आज? तुम मतलब इस तरह का बिहेव क्यों कर रही हो? मैंने समझाया था, और क्या बोलोगे तुम अपने भैया से? वो नहीं सुनेंगे, वो किसी की नहीं सुनते। जब मेरी नहीं सुने तो तुम्हारी क्या सुनेंगे? यही बात तो मैं बोल रही थी, लेकिन टालकर चले गए। और हाँ, तुम्हें पता है तुम मेरे देवर हो, और घर की बात घर में ही रहेगी। और ये तो ठीक है ना? अरे भाभी, ये सब गलत है, ये सब गलत होता है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? और जरा सोचो, अगर इस बात का भैया को पता चल गया तो फिर क्या होगा? है? फिर तो वो मतलब तुम सोच भी नहीं सकती वो क्या करेंगे हमारे साथ। अरे मेरे बड़े भाई हैं वो, और तुम भाभी, तुम जो ना बहुत बड़ा गलती करने के लिए जा रही हो। ये सब कोई बात नहीं, बर्दाश्त करो, अभी 5 साल हुए, 1-2 साल में हो जाएगा। क्यों परेशान हो रहे हो? सब्र तो रखो। अरे मैंने तो देखा कुछ औरतों के 10-10 साल में होते। अभी क्या दिक्कत वाली बात है? पर ये सब करना बहुत गलत होगा। रिलैक्स। मैंने तो सोचा था तुम मेरी मदद करोगे, तुम तो मुझे और उल्टा समझाने लगे हो। तुम समझ क्यों नहीं रहे? तुम अरे सब कुछ जानने के बाद भी फिर भी मुझे समझा रहे हो। अरे भाभी, तुम नहीं समझ पा रही हो। अगर मैं ये सब तुम्हारे साथ करूँगा तो तुम्हें लालच हो जाएगा इस चीज़ का, और मुझे भी। फिर घर वालों को पता चलेगा, भैया तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाल देंगे, तो अपने घर जाओगी, फिर क्या होगा? भैया तुम्हें डिवोर्स दे देंगे, किससे शादी करोगी, कैसे करोगी? और जरूरी नहीं है दूसरा परिवार अच्छा मिले जितना अच्छा ये परिवार है। और रही बात बांझ बोलने की, ये सब नॉर्मल बात है, हर परिवार में झगड़ा होता है, थोड़ा बहुत झगड़ा तो सह लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं भैया से बोल दूंगा इलाज के लिए। ठीक है? घर वालों को क्या जवाब दोगी जाके तुम कि मुझे इसलिए निकाल दिया है? तो मेरी राय मानो तो सब ठीक हो जाएगा। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा पता, और तुम्हारे भाई को भी नहीं चलेगा। जब मैं नहीं बताऊंगी, तुम नहीं बताओगे, तो कैसे पता चल जाएगा? देखो कोई बात छिपी नहीं रहती है। तुम्हें क्या लगा हम गलत करते रहेंगे और ये सब ठीक रहेगा? एक न एक दिन पता चल जाएगा। हम गलत क्या कर रहे हैं? बस एक समझौता ही तो कर रहे हैं। बस मुझे बच्चा चाहिए, उसके बाद फिर हमें कुछ नहीं करना। देखो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सब पति का अधिकार होता है। ऐसे थोड़ी ना औरत किसी के साथ भी ये सब कर लेगी। ये सब पति करता है, बस पति। जब मेरी शादी होगी तो मैं अपनी पत्नी के साथ करूंगा। तो ये सब बहुत गलत बात है। देखो भाभी, इतनी मतलब होश मत खो बच्चे के लिए, हो जाएगा। अरे बिना बच्चों की औरतें रहती है। देखो टाइम निकला जा रहा है, तुम मेरी बात मानो, ये सब तुम्हें करना ही होगा। अगर तुमने नहीं किया तो फिर मुझे बाहर जाना होगा। देखो पागल हो गए तुम? हैं? ऐसा कैसा हो जाएगा? अरे तुम जानती हो हमारी सोसाइटी में कितनी इज्जत है, क्या कहेंगे लोग हमें? तो हैं? फिर कहना क्यों नहीं मान रहे मेरा? मैं बोल तो रही हूँ घर की बात घर में ही रहेगी, बस एक बार में क्या जा रहा है? मैं तुम इतनी सी मदद नहीं कर सकते मेरी? अरे मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अभी ये सब गलत है।
हैं, ये सब गलत है। तुम्हें किस तरीके से, अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हें ये लगता है ना ये सब करना ठीक रहेगा, तो मुझे कुछ वक्त दो, 1-2 दिन का, मैं सोच के डिसाइड करके बताऊंगा इसके बारे में। पहले मैं भैया से बात कर लेता हूँ, अगर वो नहीं मानेंगे, अगर मुझसे भी ऐसे बहस करेंगे तो मैं सोचूंगा, पर मैं ये डिसीजन अभी नहीं ले सकता। ठीक है, मुझे 2 दिन का वक्त चाहिए। ठीक है, पर जल्दी करना ये सब, ओके, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता अब। देखो बस कुछ दिन की बात है, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। देखो जब तक ईश्वर नहीं चाहेगा ना, कुछ ठीक नहीं होगा। सब हम बनाए हुए हैं उसके, वो चलाता अपने हिसाब से है, जिसे चाहेगा उसे औलाद देगा, जिसे चाहेगा उसे दौलत देगा, सब उसी के हाथ में होता है। जिस दिन औलाद होनी होगी ना तो हो जाएगी। क्यों परेशान हो रहे हो? मैं भैया से बात करता हूँ, अगर वो नहीं मानते तो फिर मैं 2-3 दिन का मुझे टाइम चाहिए, मैं सोच के बताता हूँ फिर क्या होगा। ओके। ठीक है।